आज 5 अगस्त है, यानी कि वो दिन जब 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान खत्म कर दिए थे। सरकार इसे ऐतिहासिक फैसला बताती है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर सवालों से जोड़ता है। सवाल है कि 7 साल बाद भी अनुच्छेद 370 पर राजनीति क्यों नहीं थम रही? आखिर 370 था क्या? इसे हटाया क्यों गया? क्या बदला? और अब भी विवाद किस बात का है? समझने की कोशिश करते हैं। क्या था अनुच्छेद 370? जब 1947 में जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ, तब उसकी परिस्थिति बाकी रियासतों से अलग थी। इसी वजह से संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया। इसका मतलब था कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलेगा। राज्य का अपना संविधान था, अलग झंडा था, संसद के सभी कानून अपने आप लागू नहीं होते थे। रक्षा, विदेश और संचार जैसे विषयों को छोड़कर बाकी मामलों में राज्य की सहमति जरूरी होती थी। इसके साथ ही अनुच्छेद 35A भी लागू था, जिसके तहत राज्य तय करता था कि स्थानीय निवासी कौन होगा, किसे जमीन खरीदने या सरकारी नौकरी का अधिकार मिलेगा। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? मोदी सरकार ने संसद में ऐतिहासिक फैसला लिया। अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म कर दिए गए। अनुच्छेद 35A भी समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब उस समय पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई, इंटरनेट को बंद कर दिया गया और कई नेताओं को नजरबंद भी किया गया। सरकार ने क्या तर्क दिए थे, अब वो आप सुनिए। सरकार ये कह रही थी, उस टाइम ये कहना था सरकार का कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पूरी तरह मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा मिला, निवेश नहीं आ पाया, महिलाओं, दलितों और कई वर्गों को बराबर अधिकार नहीं मिलते थे। अब पूरे देश के कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। सरकार का दावा है इसके बाद सड़क, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आई, पर्यटन ने रिकॉर्ड बनाए, निवेश के नए प्रस्ताव आए, पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव हुए, कई केंद्र योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा। विपक्ष और आलोचकों के सवाल क्या है? विपक्ष की दलील अलग है। उनका कहना है राज्य से बिना जनता की सहमति के विशेष दर्जा छीना गया, चुनी हुई विधानसभा नहीं थी, इंटरनेट बंदी और नेताओं की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध माना। कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था, इसे हटाने का फैसला संविधान के दायरे में था। साथ ही केंद्र से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में कदम उठाए जाए। फिर 7 साल बाद भी राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि अनुच्छेद 370 सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये जुड़ा है राष्ट्रीय सुरक्षा से, कश्मीर की पहचान से, संघीय व्यवस्था से, चुनावी राजनीति से और राष्ट्रवाद की बहस से भी। बीजेपी हर साल इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है और कहती है इससे कश्मीर में विकास और शांति आई। वहीं विपक्ष लगातार पूछता है कि अगर हालात पूरी तरह सामान्य हैं तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा और राजनीतिक प्रक्रिया पूरी तरह सामान्य कब होगी? क्या बदला अब आम लोगों के लिए? 370 हटने के बाद देश के कई केंद्रीय कानून लागू हुए, बाहरी लोगों के लिए जमीन और निवेश के कुछ नियम बदले, महिलाओं, इसके साथ ही कई वर्गों से जुड़े कुछ कानूनी भेद खत्म हुए, लेकिन रोजगार, निवेश, सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर बहस अब भी चल रही है। यानी कि बदलाव हुए, लेकिन उन बदलाव का असर और मूल्यांकन आज भी राजनीतिक नजरिए के हिसाब से अलग अलग देखा जाता है। तो देखिए, कुल मिलाकर 5 अगस्त 2019 सिर्फ एक संवैधानिक फैसला नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति का ऐसा मोड़ था जिसकी गूंज 7 साल बाद भी सुनाई दे रही है। एक पक्ष इसे नया कश्मीर बनाने की शुरुआत मानता है, तो दूसरा इसे संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल से जोड़ता है। इसीलिए हर साल 5 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों में से एक बन जाती है। आपकी राय क्या है? क्या अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में अपेक्षित बदलाव आए या अभी भी कई सवाल बाकी हैं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएगा।